रोमाना। बिल्कुल, वो दो स्टेट्स नेवाडा और एरिजोना, जहां पर गिनती भारतीय समय के अनुसार करीब 8:30 बजे के आसपास एरिजोना में शुरू होगी। और इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, मधु भाटिया झा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मधु, दिलचस्प पेंसिल्वेनिया बना हुआ है क्योंकि यहां पर फिलहाल जरूर बढ़त कमला हैरिस को देखने के लिए मिल रही है, लेकिन वो जो शुरुआती और जबरदस्त और जोरदार करीब दुगने वाली बढ़त कमला हैरिस की थी, बहुत तेजी के साथ डोनाल्ड ट्रंप उसको कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर ये राज्य विस्कॉन्सिन राज्य अगर डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि शुरुआती जितने भी एग्जिट पोल्स थे उसमें यही लग रहा था कि विस्कॉन्सिन और मिशिगन दोनों में कमला हैरिस की लीड है। आपको बता दें कि स्विंग स्टेट्स में 3 ऐसे राज्य हैं जिन्हें ब्लू वॉल कहा जाता है, जो है मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया। और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अगर मिशिगन और विस्कॉन्सिन जिस कैंडिडेट के पास जाते हैं उसी पार्टी के पास पेंसिल्वेनिया भी गया है। तो अगर मिशिगन, जहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल कन्वेंशन किया था, जहां पे उन्होंने औपचारिक तौर पर अपनी पार्टी का नामांकन स्वीकार किया था, वहां पर अगर उनकी बढ़त बरकरार रहती है, वो राज्य अगर वो जीत जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा झटका कमला हैरिस की टीम को होगा। और उसके बाद बाकी के राज्य उनके लिए जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से किसी एक स्विंग स्टेट को उनके लिए जीतना या 2 जीतना जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त है, वो जरूरी हो जाएगा कमला हैरिस के लिए। रोमाना, बिल्कुल, जल्दी से आशीष कुमार सिंह से भी एक रिएक्शन लेंगे। यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सेंधमारी जो डेमोक्रेट्स के गढ़ है उस पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी फिलहाल लगाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान ही है आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और गैप भी इतना ज़्यादा है रोमाना कि अभी थोड़ी देर पहले आप और मधु डिस्कस कर रही थी और वो कह रही थी कैलिफोर्निया के जो 54 वोट्स हैं वो सीधा जंप देंगे अगर वो जीत दर्ज करती हैं कमला हैरिस। तो मैं बस एडअप कर रहा था कि 117 जो अभी हम फिगर्स दिखा रहे हैं, अगर उसमें टोटल 54 भी प्लस कर दें तो 171 का ये आंकड़ा टच करता है। फिर भी फिलहाल जो 195 उससे कमला हैरिस पीछे हैं। आई एम ओनली ट्राइंग टू सेकेंड रीड अभी तक जो ट्रेंड्स आ रहे हैं और जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। विस्कॉन्सिन का जिक्र विशाल अभी कर रहे थे, जो आपने दर्शकों को बताया। ऐसा लगता है कि सो फार डोनाल्ड ट्रंप कंफर्टेबल पोजीशन में। और एक बात मैं और रेखांकित कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी इलेक्शंस में नतीजे हमेशा बहुत विलंब से आते हैं, बहुत देर से आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नतीजे साथ के साथ आज ही क्लियर हो जाएं और डोनाल्ड ट्रंप शायद रेस में आगे निकल जाए। सही कह रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो देखिए, पेंसिल्वेनिया मेरी खासतौर से इसलिए नजर लगी हुई है क्योंकि अभी मधु ने जिस तरीके से बताया कि साहब विस्कॉन्सिन और मिशिगन के साथ ये पेंसिल्वेनिया जो ब्लू वॉल की तरह से स्विंग स्टेट्स में जिनकी गिनती होती है, लेकिन यहां पर जब हमने देखना शुरू किया तो वो जो लीड थी वो करीब दुगने से ज्यादा की लीड ली हुई थी कमला हैरिस ने। लेकिन अब वो घटते घटते फासला बेहद कम हो गया है। अभी भी पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस आगे चल रही है, लेकिन अगर पॉइंट परसेंटेज की बात की जाए तो मुश्किल से 4 पॉइंट परसेंटेज का ही फासला नजर आ रहा है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में ट्रंप ने वोटर्स से अपील की है वोटिंग, क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में हो रही है और ऐसे में ट्रंप की वोटर्स से अपील, लाइन में लगे रहना, हटना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी जीत का दावा कर दिया है। हम लोग जीतने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।